हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs कार्डा। सो हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन सोशियोलॉजी इस चैप्टर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें हमने 102 क्वेश्चंस देखा था। ये पार्ट 2 है हमारा, तो इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इसका जो पार्ट 1 है उसको देखने के लिए आप लोग चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा लूसेंट साइंस का, उसमें आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है, जो भी वीडियो देखना है तो पार्ट 1 भी वहीं पे मिलेगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, मतलब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जहाँ पे भूख लगने का जो अनुभूति कराया जाता है, इसका केंद्र कहाँ पे है, मतलब कहाँ से हमें ये मैसेज मिलता है माइंड को? तो ये हमें होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पे पता चलता है भूख लगना या भोजन के लिए जो अनुभूति कराने का केंद्र होता है, ये स्थित होता है हाइपोथैलेमस में, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेबरम। एक देखिए यहाँ पे सेरेबलम है और एक है सेरेबरम, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेरेबरम। ठीक है, सेरेबरम होगा। पूरे मस्तिष्क का 80% भाग जो है सेरेबरम ही होता है। तो बुद्धि का केंद्र कहाँ पे है? सेरेबरम। नेक्स्ट है, सेरेबरम किससे संबंधित है? सेरेबरम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क का भाग है ये। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है हेमी स्फेयर्स, यानी कि पर मस्तिष्क। हेमी स्फेयर्स जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, पर मस्तिष्क। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? सबसे कम पुनर्योजन शक्ति जो होती है वो मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है। और देखिए, ये वाला जो चैप्टर है ह्यूमन सोशियोलॉजी, ह्यूमन से जुड़ा हुआ है सारा, तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान इसका नाम ही है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ये वाला चैप्टर जो है इसका आप लोग नोट्स जरूर एक बार बना लीजिएगा खुद से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई जो है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, बैकबोन, उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? तो इसमें जो तंत्रिका होती है वो 31 जोड़ी होती है। 31 जोड़ी इसमें तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? परवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्ट एक्शन जो है इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में, यानी कि स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हिंदी में कशेरुक रज्जु बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है ये स्पाइनल कोड में होता है, कशेरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? तो बाहर निकली वायु में O2 की जो मात्रा है ये होती है 16%। O2 की मात्रा कितनी होती है ऑक्सीजन की? 16%। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु हैं जो ATP का निर्माण करते हैं? तो 38 अणु जो है वो ATP का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है?
मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 15 से 18 बार या 16 से 18 बार। मनुष्य जो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा? 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन ये कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो हम जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है पाइरुविक अम्ल का। किसका होता है? पाइरुविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट है, अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? अनऑक्सी श्वसन क्या है? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहली बात तो ये, अनऑक्सी श्वसन किसको बोलते हैं? तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होगा? लैक्टिक एसिड होता है। अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? मनुष्य के शरीर का मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यूरिया है। क्या है? यूरिया। यूरिया में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में जो मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है वो यूरिया है। और यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी यूरिया कहाँ बनता है? स्तनधारियों में। तो यूरिया बनता है जैसा मैंने बताया लीवर में, यकृत में, लीवर में। नेक्स्ट है, मानव शरीर के नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट हैं जो यूरिया में पाए जाते हैं, इसको हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो गुर्दा यानी कि किडनी जो है ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार है, गुर्दा। नेक्स्ट है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्यों में रुधिर कहाँ पे क्षमता है? बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में जो है रुधिर क्षमता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये रट्टा मार लीजिएगा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र पीला होता है, यूरोक्रोम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दा यानी कि किडनी का जो कार्यात्मक यूनिट है वो है नेफ्रॉन। इसका कार्य होता है रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों का उन्मूलन करना। गुर्दे का काम क्या है? किडनी का रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों का उन्मूलन करना। तो यही क्वेश्चन है कि किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुर्दा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलाइसिस के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यूरिया जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोहन यानी कि डायलाइसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? डायलाइसिस का जो प्रयोग है ये वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। ये वृक्क यानी कि गुर्दा, किडनी उसी को वृक्क बोलते हैं। तो डायलाइसिस का जो प्रयोग है ये किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क की क्रिया को। नेक्स्ट, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन शरीर के त्वचा की ग्रंथि से निकलने वाला तरल है जिसमें अपशिष्ट क्लोराइड का जलीय मिश्रण होता है। स्वेदन क्या है? स्वेदन शरीर के त्वचा की ग्रंथि से निकलने वाला तरल है जिसमें क्या होता है? अपशिष्ट क्लोराइडों का जलीय मिश्रण होता है। और स्वेदन की जो ये क्रिया है ये कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। स्वेदन की क्रिया हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। तो क्वेश्चन है कि स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो स्वेदन जो है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वेदन शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो मानव वृक्क में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक, किडनी में जो रासायनिक यौगिक पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सोलेट। कैल्शियम ऑक्सोलेट जो है ये किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है।
नेक्स्ट है हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? हेनले का लूप, हेनले के लूप का जो कार्य है ये संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? सामान्यतः निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? डिम वाहिनी नली में, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को जो है किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो उन्हें पोषण मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा भोजन मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो मानव भ्रूण जो है ये गर्भाशय में तैरता रहता है किस द्रव में? एमनियाटिक द्रव, एमनियाटिक द्रव में तैरता रहता है। नेक्स्ट है दो युग्मकों के संयोजक को क्या कहते हैं? दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए खाद्य की पूर्ति जो है किस अंग के द्वारा की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां किस चीज़ का निरोध करती हैं? तो गर्भ निरोधक गोलियां जो मुख के द्वारा ली जाती हैं ये निरोध करती हैं अंडोत्सर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है उसके कथन बताना है कि उस टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से क्या कौन सा है जो निरूपित कर रहा है? जब भ्रूण बनने की प्रक्रिया प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है? नहीं। जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है? गलत है, निषेचन जो है वो बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? माँ के रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, माता पिता के आरएच कारक से या फिर गुणसूत्रों से। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है ये क्रोमोसोम से होता है, गुणसूत्रों से होता है। और किसके गुणसूत्रों से होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है। जो माता होती है उनके पास XX क्रोमोसोम होते हैं और पिता के पास XY क्रोमोसोम होते हैं। ये लड़के का क्रोमोसोम है, ये लड़की का क्रोमोसोम है। तो लड़की हमेशा X क्रोमोसोम ही देगी और लड़का अगर X देगा तो लड़की होगी, Y देगा तो लड़का होगा। तो ये XY ये जो है ये लिंग किस पे निर्धारित हुआ? क्रोमोसोम पे। किसके क्रोमोसोम पे? पिता के क्रोमोसोम पे। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? 9 महीने का होता है। नेक्स्ट है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। पुरुषों के नसबंदी को वैक्सेक्टोमी और स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी उसका नाम क्या था? लुइस था। नेक्स्ट है एम्यूनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। एम्यूनोसेंटोसिस जो है ये क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है। यानी कि जो बच्चा पेट में होता है तो उसका लिंग क्या है वो बताया जाता है एम्यूनोसेंटोसिस के द्वारा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो कौन सी ग्रंथि है जिसे वाहिनी विहीन कहते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को क्या कहते हैं? वाहिनी विहीन, देखिए वाहिनी विहीन उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ देते हैं। उन ग्रंथियों को वाहिनी विहीन कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इन्हें वाहिनी विहीन ग्रंथि कहा जाता है। तो वाहिनी विहीन ग्रंथि के स्रवन किसके स्रवन को कहते हैं? हार्मोन। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को कहते हैं हार्मोन। हार्मोन का जो स्रवन है वैसी ग्रंथियाँ जो अपने हार्मोन सीधे रक्तधारा में छोड़ देती हैं तो उसे वाहिनी विहीन ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन नहीं है? लीवर नहीं है। यकृत जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड ग्रंथि है,
लीवर अग्नाशय ग्रंथि है। जठर ग्रंथि नहीं है, जठर रस आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पीयूष ग्रंथि, ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसी पे आधारित सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जिसे और ये सबसे छोटा ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं उसके काम को नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो ये कहाँ से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी स्रावित करती है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सेम ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अत्यधिक हार्मोन स्राव होने लगेगा तो उससे क्या होगा? शरीर का असंतुलित विकास होगा, लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, शरीर का जो असंतुलित विकास है ये होगा। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड यानी कि गाइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से वो कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से गाइटर रोग होता है, जिसे संश्लेषित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो है, थायराइड में थायराइड की कमी से गाइटर रोग होता है, तो इसमें इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा रोग होता है? मिक्सडीमा रोग होता है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि के कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर के नाम से जाना जाता है थायरॉक्सिन को। ये मनुष्य की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहते हैं। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि स्थित होता है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो आयोडीन होता है थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है, जिसकी कमी से वो ग्लैटर रोग हो जाता है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो कौन सा वो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रह करके काम कर सकता है? तो वो है परावटु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी तो पिट्यूटरी ग्लैंड थी, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है थायराइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? आंसू जो निकलता है ये कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो ये स्रावित करता है लैक्रिमल। लैक्रिमल जो है ये आंसू स्रावित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि विद्रावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो है ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों जो है मादा जनन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, देखिए ये महिला मादा जनन है। नर लैंगिक हार्मोन इसमें से है
टेस्टोस्टेरोन, FSH और एड्रीनलिन, ये भी जो है मादा जनन हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन इनमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ होता है? एस्ट्रोजन का जो स्राव है ये किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन का स्राव होता है ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा। ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ये हार्मोन जो है संकट काल विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है और इसे लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, एड्रीनलिन को। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किससे होता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है इसके द्वारा नियंत्रित होता है रक्तचाप, इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये भी एड्रिनल ग्लैंड जो है इससे स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो वो कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो वो है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज़, मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे? थायराइड ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? गले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन किस कोशिका से स्रावित होता है? बीटा कोशिका। बीटा कोशिका जो है इससे इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, और स्रावित कहाँ से होता है? बीटा कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग और बेस्ट ने। बैटिंग और बेस्ट नाम के वैज्ञानिकों ने इंसुलिन की खोज करी थी। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं कहाँ स्थित होती हैं? लैंगरहैंस की दीपिका जो इंसुलिन का स्राव करती हैं, तो इंसुलिन का जो स्राव है ये बीटा कोशिका में होता है, जो लैंगरहैंस की दीपिका में पाया जाता है। ये कहाँ पे स्थित होता है? अग्नाशय में, पेनक्रियाज में स्थित होता है। ये पेनक्रियाज में लैंगरहैंस की दीपिका होती है और उसमें बीटा कोशिका होता है जहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित जो संख्या है वो है 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली पेशी है, जो मजबूत है, वो जबड़ा है। जबड़ा जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में 100 स्पंदन का गुण पाया जाता है? 100 स्पंदन का गुण पाया जाता है हार्ट की पेशियों में, हृदय की पेशियों में 100 स्पंदन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड अगर मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो उसके कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो कार्निया जो है ये आँख का भाग है। नेक्स्ट, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त करते हैं? तो नेत्रदान जो किया जाता है उसमें आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कार्निया को ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? तो आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश उसको नियंत्रित या नियमित करता है कौन? किसका काम है? तो ये काम है पुतली यानी कि प्यूपिल का काम है ये, पुतली का काम है ये, प्यूपिल बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। तो मानव नेत्र में जो रेटिना होती है, रेटिना में रंगों के विभेद के लिए क्या उपस्थित होता है? कोन्स उपस्थित होते हैं। रेटिना में कोन्स उपस्थित होते हैं जो रंगों में विभेद का पता करते हैं। नेक्स्ट है, आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी
नेक्स्ट है हृदय वंचित है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, स्ट्रेट मसल कहते हैं ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? त्वचा जो है ये तलुए पर सबसे अधिक मोटी होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग है चमड़ा, स्किन जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सो गाइज पार्ट 2 में हम लोग यहीं तक देखते हैं, पार्ट 3 में फिर सारे क्वेश्चंस देख लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।